गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। सबसे पहले आपका स्वागत है श्री नारी कवच फाउंडेशन पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज एक खास विषय को लेकर हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये भी आप जानते हैं कि एवरी सैटरडे यहाँ पर स्पेशल क्लास की दिन को सारे स्किल ट्रेनिंग की क्लासेस चलते हैं। आप सबको मालूम है। मतलब देखिए, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं, बहुत सारी स्किल्स जानते हैं, बहुत सारा हुनर जानते हैं, लेकिन असल मायने में अगर मैं सच कहूं तो जिंदगी जीने का तरीका, जो सही तरीका है, वो बहुत कम लोग जानते हैं। आपको शायद मेरी बात से इत्तेफाक भी हो और यहाँ इसको क्लियरली आपको समझाने के लिए समाज की सेवा के लिए कैसी भावना चाहिए। हम में से कई लोग अपना फुका नहीं कर पा रहे, लेकिन मैंने देखा बहुत सारे गरीब लोग समाज सेवा वो कैसे कर पा रहे हैं। समाज सेवा मैं बताऊं, अगर आपके पास पैसे हो तो समाज सेवा में पैसे से हेल्प कर दो दूसरे तो वही है। पैसे नहीं है, कोई हुनर है, उससे सेवा कर दो, वो हुनर बांट दो। कुछ भी नहीं है, शरीर से लग जाओ, फिजिकली आके हाजिर हो जाओ। अभी यही देखिए, आप भी बोला गया कि आओ भाई लाभान्वित हो, कुछ फ्री में अच्छा मिल रहा है, ले लो। लेकिन बेवकूफ लोगों को ना, माफी चाहूंगा ये शब्द इस्तेमाल कर, लेकिन बेवकूफ लोगों को ना दूर का दिखता नहीं। जिनकी नजर कमजोर होती है उनको दूर का नहीं देखती। आप उठा लेना इतिहास, इस दुनिया में याद को लिखा जाता है दुनिया को कुछ दिया। आज तक उन लोगों को याद नहीं रखा जाता दुनिया को समाज के जिनको भी आप चंद्रशेखर आजाद, देशभक्त, क्रांतिकारी, देश को आजाद कराया, राजगुरु सुखदेव सिंह, और मेरा तो खुद का एक भाई कारगिल की वॉर में शहीद हुआ है। He was a helicopter pilot। ये 4 भाई हैं, चारों डिफेंस ऑफिसर्स हैं। 3 भाई एयरफोर्स में हैं और एक सीआईएसएफ में है, इस समय कमिश्नर है, और योगी जी की सुरक्षा में तैनात है। योगी जी का सुरक्षा चीफ है। 2 भाई मेरे और वो भी देश के सेवा में, एक मैं आपके सामने करना चाहता हूँ और पैसे छोड़े अच्छे लोग साथ में आ जाते हैं। तो यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर भाव है सेवा करने का तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और प्रभु भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद। देखो, मेरा ये कहना है कि जिंदगी सबको मिली हो ये जरूरी तो नहीं। जिंदगी सबको मिली हो ये जरूरी तो नहीं, और सबके होठों पे हंसी हो ये जरूरी तो नहीं। ये कड़वा सच है कि हम में से सारे लोग जिंदगी जी तो रहे हैं, लेकिन आपने जनरली देखा होगा एक दूसरे से कोई पूछ भी लेता ना आमतौर पे, और जी क्या चल रहा है, अरे भाई काट रहे हैं, कट रही है। मतलब एक जिंदा दिली वाली बात बहुत कम लोग बोलते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। और असलियत में भी हम में से भी बहुत कम लोगों की जिंदगी में शायद सब कुछ अच्छा चल रहा है। कोई स्वास्थ्य से परेशान है, कोई पैसे से परेशान है, कोई परिवार से परेशान है, हस्बैंड वाइफ से परेशान है, वाइफ हस्बैंड से परेशान है। तो यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर भाव है सेवा करने का तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और प्रभु भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता हो और बिना कुछ होते हुए भी किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता हो। प्रभु उसकी मदद करते हैं।
मुझे बस इतना पता है, हम अगर दूसरों का काम आसान कर दें तो हमारा काम प्रभु आसान कर देते हैं अपने आप। ये मेरी आजमाई हुई बात है। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप में से मैं सब लोगों को पूछूं कि आप लोग समाज के लिए कुछ करते हैं, देश के लिए कुछ करते हैं? और देखो, देशभक्ति केवल ये नहीं है जो मैंने या मेरे भाई ने अपना जान का बलिदान दे दिया देश के लिए, केवल ये देशभक्ति नहीं है। देश के प्रति, समाज के प्रति, जरूरतमंद लोगों के प्रति अगर आप सेवा का भाव रखते हैं तो ये भी देशभक्ति है। क्या आप मानते हैं? अगर हाँ, तो क्या ये देशभक्ति आप लोग नहीं कर सकते? बताइए, आप में से कौन सा नहीं कर सकता? बस आप वो बताइए, फिर मैं बताता हूं कैसे कर सकते हैं। अब यहां बात आती है कि सर हम तो तब करें जब हमारे पास समय हो, कहते हैं हम लोग। ये यकीन मानिए, आप में से किसी से भी मैं पूछ लूं, चाहे सारे वेले हो, कोई काम ना कर, लेकिन अगर मैं पूछूं आपके पास समय है भैया, बोले भाई समय नहीं है मेरे पास, मैं बहुत बिजी हूं, समय नहीं है। क्या आप ये जानते हैं कि हमारे पास समय क्यों नहीं है? अच्छा, आपके पास समय नहीं है, बिल गेट्स के पास समय है, एलॉन मस्क के पास समय है, मार्क जकरबर्ग के पास समय है, मुकेश अंबानी के पास समय है, मोदी जी के पास समय है, योगी जी के पास समय है, आपके पास समय नहीं। क्यों? क्योंकि आप उनसे बड़ी चीज है कोई। भाई यही हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, एक दूसरा कारण भी हो सकता है, और अब मैं बोलूंगा तो आप इत्तेफाक होगा आपको मेरी बात से। एक दूसरा कारण ये हो सकता है, वो मैनेज करना ही ना, राइट और रॉन्ग, यानी हम टाइम मैनेजमेंट ना जानते। ये वर्ड सुना है पहले कभी? टाइम मैनेजमेंट, समय को मैनेज करना, सुना है आपने कभी? शायद नहीं सुना। तो यकीन मानिए, अगर हमें टाइम मैनेजमेंट आ जाए, बहुत कुछ सबसे पहले हम में से कितने लोगों को सेल्फ को मैनेज करना आता है, अपने आप को मैनेज करना? सच बताइए। और बुरा ना मानना, जब हमें अपने आप को ही मैनेज करना नहीं आता तो टाइम को मैनेज करना कहां से आएगा? और क्या आपको ये मालूम है दुनिया में सबसे महंगी चीज का नाम क्या है? समय, टाइम। कमी से नहीं थी। और बुरा ना मानना, हमें भी ज्यादातर लोग इसी को बर्बाद करने पर तुले। अरे समय नहीं होना मतलब समय को हमने बर्बाद कर रहे हैं, या किलिंग द टाइम बिकॉज़ वी डोंट नो द टाइम मैनेजमेंट। वुड यू लाइक टू लर्न टाइम मैनेजमेंट? सीखना चाहेंगे आप लोग टाइम मैनेजमेंट? क्या मैं आपको कुछ टिप्स दूं? लेकिन वो बहुत छोटे में आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ टाइम मैनेजमेंट की, अगर आप तैयार हो तो। ये न केवल आपके जीवन को बदल देगी, आपके पास टाइम ही टाइम होगा। आई गारंटी, इस लेक्चर के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ आपके पास टाइम ही टाइम होगा, और आप जो चाहें वो कर पाएंगे। बताओ। देखिए, टाइम मैनेजमेंट का जैसा मैंने कहा, सबसे पहली बात है खुद को मैनेज करना, सेल्फ मैनेजमेंट। और सेल्फ मैनेजमेंट का क्या काम है? इसका नाम सुना? बेसिकली तो हिंदी में कहते हैं अनुशासन। और अनुशासन का मतलब ध्यान से सुन ले, अनुशासन का सबसे पहला रूल है कि आपको जो रोजमर्रा के काम है उनको रोज ही करना है। ये नहीं कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। अरे कौन सा जिंदगी खत्म हो गई, अभी तो बहुत टाइम पड़ा, कर लेंगे। पहला काम यानी टालना नहीं है, पहला, ये पहला रूल। दूसरा रूल, जिस काम को जिस टाइम पर करना जरूरी हो उस काम को उसी टाइम पर किया जाए, पर डे। ये हुआ दूसरा रूल। तीसरे रूल की बात करता हूं कि कोई भी कारण बने, जो काम मुझे करना है उसके लिए हमें बहानेबाजी नहीं करनी।
हम में से ज्यादातर लोग ना बड़े बहानेबाज हैं। टॉपिक पर मैंने बहुत बार पहले लेक्चर दिए हैं बड़ी बड़ी सेमिनार्स में, और यकीन मानिए ज्यादातर लोगों का मेरे को जब पलट के मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो वो लोग यही कहते हैं कि सर हमें तो बहुत फायदा हुआ, हमारी तो लाइफ ही चेंज हो गई, क्योंकि हमें टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट आ गया। तो करना क्या होगा, जरा ध्यान से सुने। सबसे पहले देखो, हम सबके लिए ना, हम सबके केस में हमारे सबके पास कोई ना कोई टाइम वेस्टर्स जरूर है। टाइम वेस्टर समझते हो? समय को बर्बाद करने के कारक सबके पास है। बढ़िया जैसे टाइम को किल करने का है मोबाइल, पहला बढ़िया। आप मोबाइल में कोई भी ऐप खोल के बैठो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, कुछ भी हो, और आप स्क्रॉल करना शुरू करो, आपको पता ही नहीं चलेगा आपने 5 मिनट के लिए शुरू किया था और 50 मिनट हो चुके, समय खत्म। बिल्कुल सही बात है। तो ये है टाइम किलिंग। दूसरे नंबर की, अरे वो दोस्त आ गया था, मैं राष्ट्रपति हूं ना इसलिए मेरे को ले गया था, ठीक है भाई तू करवा मेरा ये काम। अब जरा काम सुनना, काम क्या था? काम क्या था? काम ये था कि मेरे को डॉक्टर के जाना था। मतलब इस चीज के लिए दोस्त लगेगा। अच्छा, और काम क्या था? अरे कुछ नहीं, गैस बुक कराने जाना था। काम सुनते रहना। काम क्या था? अरे नहीं, सब्जी लेने जा रहे थे। अरे नहीं, खाना लेने जाना था। अरे वो बहन को छोड़ के आना था। समझना, एक आदमी से नहीं हो सकते ये सारे काम करने के कारक है ना, सबके पास है। जैसे सबसे बढ़िया साधन टाइम को किल करने का है मोबाइल, पहला बढ़िया। आप मोबाइल में कोई भी ऐप खोल के बैठो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, कुछ भी हो, और आप स्क्रॉल करना शुरू करो, आपको पता ही नहीं चलेगा आपने 5 मिनट के लिए शुरू किया था और 50 मिनट हो चुके, समय खत्म। बिल्कुल सही बात है। तो ये है टाइम किलिंग। दूसरे नंबर की, अरे वो दोस्त आ गया था, मैं राष्ट्रपति हूं ना इसलिए मेरे को ले गया था, कि भाई तू करवा मेरा ये काम। अब जरा काम सुनना, काम क्या था? काम क्या था? काम ये था कि मेरे को डॉक्टर के जाना था। मतलब इस चीज के लिए दोस्त लगेगा। अच्छा, और काम क्या था? अरे कुछ नहीं, गैस बुक कराने जाना था। काम सुनते रहना। काम क्या था? अरे नहीं, सब्जी लेने जा रहे थे। अरे नहीं, खाना लेने जाना था। अरे वो बहन को छोड़ के आना था। समझना, एक आदमी से नहीं हो सकते ये सारे काम। समझना, दोस्त ले गया। और सुनना, आपको कुछ लोग मिलेंगे नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, जो भी होते हो, और उनसे पूछो अबे तूने पी रखी है? ओ ना यार, मैंने नहीं पी। वो तो दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी। अच्छा, जबरदस्ती रोका नहीं दोस्तों ने, जबरदस्ती कोई अच्छा काम करने के लिए नहीं कहा दोस्तों ने, जबरदस्ती पिला दी। पता क्या किया? 3-4 लोगों ने मिलके मुंह खोला और उसमें बोतल उलट दी। जबरदस्ती किसी दोस्त ने ये नहीं कहा कि माँ बाप का आदर कर लो, घर के 4 काम देख लो। ना, दोस्ती जो निभानी है भाई। ऐसे कैसे? माँ बाप तो फिर आ जाएंगे, दोस्त कहां से लाएंगे, है ना? महसूस करके देखो, ऐसी स्टूपिड चीजें करते हैं हम अपना टाइम बर्बाद करने के लिए। और उनसे पूछो पढ़ाई कर रहे हो? ना, पढ़ाई तो छोड़ दी। उनसे पूछो कितनी पढ़ाई कर ली भाई? ऐसे वो 8वीं के बाद में पढ़ाई नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? पढ़ाई छोड़ दी तो ऐसे कह रहा था जैसे भाई PhD करने के बाद छोड़ा है। समझ पा रहे हो अब मेरी बात? ऐसे बहाने सुनो आप। छोड़ दी, पकड़ी बहुत थी जो छोड़ दी।
समझ के देखें आप। और अगर कोई काम बोल दिया घर वालों ने, सुबह काम बोलो शाम तक नहीं होगा, उसमें फिर क्या बहाने होंगे? अरे वो मैं जा रहा था, वो दोस्त मिल गया था रास्ते में, वो ले गया। इन दोस्तों ने नाश किया हुआ है। और असलियत पता है क्या है? यही वो दोस्त हैं जिनसे मिलने के लिए उनके माँ बाप मना करते हैं, वो लड़का ठीक नहीं है, उसके साथ मत रहना। बिल्कुल सर। यही है वो वाले दोस्त, इधर इनके माँ बाप कह रहे हैं क्या हमारा तो लड़का ठीक है, वो जो शर्मा जी का लड़का है ना, उसने बिगाड़ दिया। कड़वा सच सुनेंगे, कोई किसी को नहीं बिगाड़ सकता। कोई किसी को जब सुधार नहीं सकता तो कोई किसी को बिगाड़ कैसे सकता है भाई? सही बात है। किसी का भला हो जाता है तो कोई माने न माने उसके यहाँ लिख दिया जाता है, और फिर आपका भला होना निश्चित है। दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ बुरा नहीं कर सकती। तो इसी सब के साथ हम सभा को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। हमने बहुत छोटे पॉइंट्स में अपनी बात को रखने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं हम सब मिलकर अपने आप को, सबसे पहले अपने घर बार को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने शहर को बदलेंगे। तैयार है? यस सर। तो ठीक है, मेरे साथ बोलिए जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।